जिक्र बाबा बागेश्वर ने किया है। उन्होंने 15 मिनट की धमकी देने वाले ओवैसी बंधुओं को अपने अंदाज में जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर के नए जवाब से हैदराबाद तक खलबली क्यों मची हुई है? रिपोर्ट। जो कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उन्हें भी पता लग गया। अच्छा, बात उनकी सही है, सही है। हमने किसी का नाम नहीं लिया। शाब्दिक संकेतों को समझिए और बागेश्वर सरकार के प्रहार की मारक क्षमता का अंदाजा लगाइए। 15 मिनट वाली चुनौती की चिंदियां उड़ाते हुए उस जवाब की तीव्रता को जानिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दृढ़ता को महसूस करिए। बागेश्वर धाम की हिंदुओं के नए ध्वजवाहक का आत्मविश्वास आकार ले रहा था। अपने आंगन उनके शब्द बाणों के लक्ष्य पर ओवैसी थे। ओवैसी भाइयों की धमकी थी और उनकी धमकी वाली सियासत भी। भैया, हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, लेकिन जो 15 मिनट का नारा देते थे कि हम अपनी ताकत और एकता दिखाएंगे, हमारे अपने छतरपुर वालों ने जो उत्साह के साथ हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम, उसकी गूंज हैदराबाद तक ठनक के रूप में है। सड़कों पर सनातन यात्रा निकालकर एकजुटता का आह्वान करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपनों के बीच बैठे थे। जब वो 15 मिनट वाली धमकी का जिक्र कर रहे थे, ओवैसी भाइयों के चैलेंज की बात करते करते उन्होंने राजा भैया का नाम लिया। लोगों ने बताया कि राजा भैया ने उन्हें कानों में क्या कहा था। हमारे प्रिय कुंडा के विधायक, बड़े ही प्रिय हमारे अभिन्न हैं, अभी हमको मिले, प्रयागराज में दर्शन करने आए। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बोले, गुरुजी एक कान में बात बताएं, हम कहीं खोल के बताओ। बोले, गुरुजी ये जो कहते हैं ना हैदराबाद वाले भाई साहब, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इनका मतलब ये है कि आधे हिंदू साफ कर दे। हम कहा, भैया तुमने तो 15 मिनट की कही थी, तुमने पदयात्रा में नहीं देखी या महाकुंभ में नहीं देखोगा। दरअसल 15 मिनट वाले विवाद की जड़ में वो गीदड़ भभकी है जिसे छोटे ओवैसी ने गढ़ा, बड़े ओवैसी ने विस्तार दिया और आग लगाई थी राजनीति में। शब्दों की धधकती आंच पर जज्बातों को उबालने के लिए विख्यात हैदराबादी भाईजान और उनके लेफ्टिनेंट ने बागेश्वर सरकार कैसे पलटवार किया है वो हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस राजा भैया का नाम लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने 15 मिनट वाले विवाद को नए सिरे से विस्तार दिया, उन्होंने कैसी परवाह वाली बात की थी। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि यह हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने यह बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? राजा भैया ने जो फिक्र थी उसका जवाब चंद हफ्ते पहले हैदराबाद के ही उस विधायक ने दिया था जिसका नाम टी राजा सिंह है। वही टी राजा सिंह जो ओवैसी जैसी राजनीति के लिए विख्यात है, जिनकी भाषा में बेहिसाब तलखी, शब्दों में सख्ती और अंदाज में बेहिसाब आक्रामकता होती है। अरे 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश का साफ हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे, हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है, इतिहास लिखा है। यही टी राजा सिंह जब महाकुंभ के मेले में आए तो तस्वीर कुछ यूं थी। सामने राजा भैया खड़े थे,
देखते ही गले लगाया। दोनों मिले, आगे बढ़े, बात की, बैठे और जो तस्वीर आई वो देख लीजिए जरा। इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर अपने अपने हिसाब से व्याख्या हो रही। आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में जमे हुए हैं। वो करीब 2 हफ्तों से महाकुंभ स्थित अपने शिविर में ठहरे। राजा भैया यहाँ साधु संतों से मिल रहे हैं और पूजा पाठ और गंगा स्नान कर रहे हैं। इसी दौरान जब धर्म संसद हुई थी, उन्होंने 15 मिनट वाली चुनौती का जिक्र करते हुए हिंदुओं की फिक्र की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बागेश्वर सरकार के पास चर्चा की, तो अब उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया है उससे ओवैसी कैंप में खलबली मची हुई है। ओवैसी ब्रदर्स का नाम लिए बिना इनका खाना हजम नहीं होता, इनके पेट में पानी नहीं पचता, इनकी दुकान नहीं चलती। इनको फेमस होना है तो क्या करते, किसी भी तरह ओवैसी ब्रदर्स का नाम डाल दो। शर्म आनी चाहिए। इनको पता भी है कि नहीं। उस बयान पे तो केस चला। अकबर ओवैसी साहब को जेल में डाला गया था, 40 दिन जेल में रहे, बेल पे आ गए, उसके बाद केस चला और कोर्ट ने तमाम गवाहों की गवाही सुनने के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया, कोई सबूत नहीं मिले। असल में जिस 15 मिनट पर बरसों से सियासत अटकी हुई, उसकी जड़ में करीब 13 बरस पुराना छोटे ओवैसी का वो बयान है जिससे हंगामा मच गया था हिंदुस्तान की राजनीति में। एक रैली में अपने समर्थकों के सामने खड़े होकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजहबी कट्टरता से संप्रभुता पर चोट की थी। 15 मिनट का जिक्र कर हिंदुस्तान के हिंदुओं को तब खुलेआम चुनौती दी थी। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा है। तब छोटे ओवैसी के इस बयान पर बेहिसाब विवाद हुआ था। अकबरुद्दीन पर इस बयान की वजह से केस भी दर्ज हुआ, वो जेल भी गए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया। हालांकि तब भी बड़े भाईजान अपने छोटे के लिए कवच बनकर खड़े थे। 15 मिनट की धमकी का अपने हिसाब से बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब 12 बरस बाद फिर से उस जिन्न को बाहर निकाला था महाराष्ट्र के चुनाव में दोनों भाइयों ने। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। काल, समय, परिस्थिति के मुताबिक वोट के लिए जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट वाले बयान का जिक्र करते हैं, जिस तरह भावनाओं को भड़काते हैं, जिस तरह लकीर खींचने की कोशिश करते हैं, उसी का जवाब किस्तों में आता रहता है। राजा भैया ने जो फिक्र की थी उसका जिक्र कर बागेश्वर सरकार ने नए सिरे से, नए अंदाज में नया प्रहार किया है। यही वजह है कि 15 मिनट फिर से ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यूपी में इन दिनों